जीनियस जूनियर। हेलो बच्चों, ये कहानी है एक प्यारी सी बच्ची आयशा की जो अपने नानी से मिलने के लिए चांद की यात्रा करती है। आयशा 2 वर्षों से अपनी नानी माँ को नहीं देखी थी। वह हर रोज़ नानी माँ को बहुत याद करती थी। आयशा, माँ नानी कहाँ रहती है? माँ, तुम्हारी नानी चांद पर रहती है और वो वहाँ बहुत खुश है। वहाँ पे सभी साधन हैं, तो अपनी नानी की चिंता मत करो। जब आयशा सोने जाती है तो उसके कंबल से एक अजीब सा रोशनी प्रकट होता है और वो सोचने लगती है, अरे ये कैसी रोशनी मेरे कंबल से आ रही है? क्या ये कंबल जादुई है? क्या मैं इसमें बैठ के उड़ सकती हूँ? क्या ये मुझे नानी तक लेके जा सकती है? तभी कंबल से आवाज आता है, हाँ, मैं तुम्हें कहीं भी उड़ा के लेके जा सकता हूँ। आयशा, ये कंबल बचपन से मेरे साथ है, ये मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है। तभी आयशा तैयारी करने लगती है। वो अपने ज़रूरत के सामान अपने बैग में डालने लगती है। मैं जल्दी जल्दी अपने सारे सामान को बैग में डाल लेती हूँ, मेरे कुछ खिलौने और मेरे कुछ कपड़े। आयशा उस कंबल में बैठ जाती है। कंबल उड़ने वाली कालीन में परिवर्तित हो जाती है, जिसके बाद आयशा उसे नानी के पास पहुंचाने का आदेश देती है। वाह, कितना प्यारा नज़ारा है। इस आसमान को देख करके तो मुझे बहुत घूमने का मन कर रहा है। ये जगमगाती सितारे कितने मस्त हैं, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। आयशा का सफ़र इतना भी आसान नहीं था। उसे जाते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि उसे अब एक घने बादल पार करने थे जो कि बहुत ही काले थे। फिर भी वो हिम्मत के साथ उसे पार करती है और वो खुश हो जाती है। फिर वो देखती है कि वो चांद के काफ़ी करीब पहुंच चुकी है। अरे, ये चांद कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। अगर मैं इसके पास जाऊंगी तो और भी सुंदर लगेगा। जब वो चांद पे पहुंचती है तो बहुत खुश हो जाती है। उसे चांद पे पहला कदम रखने में काफ़ी मज़ा आता है। इतने बड़े प्लानेट में मैं नानी को कहाँ ढूंढूं? वो कहाँ रहती होगी? समय ख़त्म होने से पहले ही मुझे उसे ढूंढना होगा। मिल गया, मेरी नानी यहीं पे रहती होगी। नानी माँ, मैं आई हूँ, आपकी पोती। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। नानी माँ आयशा को घर के अंदर लाती है, ढेर सारी कहानियाँ सुनाती है, जिसके बाद आयशा नानी के साथ मिलकर चरखा चलाना सीखती है। ये काम में उसे काफ़ी मज़ा आता है। फिर नानी माँ आयशा के लिए ढेर सारे पकवान बनाती है, जिसे आयशा सब चट कर जाती है। फिर नानी माँ उसे एक चांद का टुकड़ा देती है, जिसे आयशा संभाल करके रखती है और फिर दोनों ही चांद में खूब मज़े करते हैं। आयशा खूब उछल रही थी। वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के तुलना में बहुत कम होती है। और फाइनली जब दोनों घूम लेते हैं तो आयशा की जाने की बारी आती है। आयशा बहुत ही इमोशनल हो जाती है, बहुत ही भावुक हो जाती है। फिर नानी उसे समझाती है कि तुम्हें जब भी मुझसे मिलना हो तुम आ सकती हो। आयशा अपने जादुई कंबल में बैठती है और पृथ्वी की ओर उड़ चलती है। वापस आने में फिर से उसे नए बहुत से चीज़ें दिख रही थी, जिसे देख करके आयशा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था इस सफ़र में। अंत में आयशा खुशी खुशी अपनी घर वापस आ जाती है। उसके बाद वो दादी के दिया हुआ चांद का टुकड़ा निकालती है, जिसे देख करके खुश होती है। वो काफ़ी जगमगा रहा था। फिर आयशा देखती है कि अब तो कुछ ही पल में सुबह होने वाली है, उससे पहले मैं सो जाती हूँ। फिर वो अपना जादुई कंबल लेकर के सो जाती है। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आयशा फिर से चांद पे जाए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।